जर्नल एंट्री का इंट्रोडक्शन हम लोग आज ले रहे हैं। जर्नल क्या होता है, क्यों करते हैं हम जर्नल, हम आपको बताते हैं कि जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जिस मेथड से मैं आपको जर्नल सिखाने जा रहा हूं, 2 से 3 लेक्चर को, लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 को आप कंटिन्यू कर लेंगे। जर्नल का लॉजिक आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्मली जो पहली एंट्री बच्चे करते हैं ना कि बिजनेस कैश से स्टार्ट किया, उसका ही कंसेप्ट 99.9% बच्चे का क्लियर नहीं होता है। वो सीधा रट लेते हैं कि जब ऐसा वाला लेन देन होगा, ट्रांजैक्शन होगा, तो हम इस आइटम को डेबिट करेंगे और इस आइटम को क्रेडिट कर लेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, बहुत कॉन्फिडेंस के, मैं अपने 15 इयर्स प्लस के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चे इसको रट लेते हैं। अगर आप मेरी बात करोगे तो मैंने भी इसको रट लिया था, यहां तक कि उसी रटने हुए फॉर्म में ही हमने CA P1 पास कर लिया था, जिसको अभी CA फाउंडेशन कहते हैं। वो मैंने पास कर लिया था उसी फॉर्मेट में, रटे हुए वे में ही हमने वो भी पास कर लिया था। क्या वजह है जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, सिस्टम, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो ना डरे हुए रहते हैं एक्चुअल में। क्योंकि होता ये भी है ना कि अकाउंटेंसी का ना बेस नॉर्मली बच्चे को होता ही नहीं है। वो सीधे 10th पास करने के बाद इसको देखते हैं पहली बार। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बचपन से पढ़ लेते हैं बच्चे, मैथ्स बचपन से पढ़ते हैं, तो एडजस्ट करने में उनको ज्यादा परेशानी नहीं होती है। कॉमर्स एकदम से नया सब्जेक्ट मिलता है, उनको लगता है बड़ी टेंशन की बात होगी। ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट भारी नहीं होता है। मैंने बार बार कहा है, भारी कुछ नहीं होता, हल्के हम खुद होते हैं। मैंने इसका एग्जाम्पल भी बताया हुआ, ये मेरी अपनी लाइन है। हमें किसी चीज को भारी बना दोगे, आप भारी बन जाएगा। जिसको जितना वजन समझने की जरूरत है उतना ही समझिए, जबरदस्ती का ज्यादा उसको वेट देने की जरूरत नहीं है। एक मौका मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शंस को, हर ट्रांजैक्शन के लिए, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए हमें ढूंढना है एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, बस जैसे ही हम हर ट्रांजैक्शन के लिए एक डेबिट और एक क्रेडिट ढूंढ लेते हैं, लिख देते हैं, इसी को जर्नल करना कहते हैं। बस अब डेबिट और क्रेडिट क्यों, इसके आगे कहानी है, बट अभी इतना ही समझो कि एक ट्रांजैक्शन के लिए एक डेबिट एक क्रेडिट। अब मैं फिर बताऊं आपको, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। बिजनेस के ट्रांजैक्शंस क्या है, लेन देन किसे कहते हैं, हिंदी में ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं, लेन देन। जो भी एक्टिविटी बिजनेस में आप करते हो, चाहे जो भी एक्टिविटी करते हो बिजनेस के अंदर, उन सारी एक्टिविटीज में जिसमें मनी का लेना देना इन्वॉल्वमेंट हो जाए, मनी का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, वही चीज ट्रांजैक्शन है। इसके लिए मैं फिर रिपीट करता हूं कि आपको मानना है आप एक बिजनेसमैन हैं। ये बेस बना लीजिए दिमाग में, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। आप कौन है, आर्यन। आप एक बिजनेसमैन है, आपका नाम मान लीजिए आर्यन है। आपका एक बिजनेस है, छोटा सा चाय की दुकान चलाते हैं आप, उसमें एक बिस्किट भी बेचते हैं, है ना। चाय बेचते हैं और बिस्किट बेचते हैं। आपकी चाय की दुकान में कुछ चीजें और है, ये सारी चीजें आगे काम आएगी, इसलिए इसको ध्यान से सुनो। कुछ चीजें और है आपकी चाय की दुकान में, लाइक टेबल है, कुर्सी है ना, टेबल, चेयर, फैन है, और मान लो टीवी भी है आपके शॉप में, ग्राहकों के पॉइंट ऑफ व्यू से। गिलास है जिसमें आप चाय बेचते हैं, क्लियर। आपके पास गैस चूल्हा है जिसमें आप चाय बनाते हैं। ये सारी चीजें आपकी चाय की दुकान में है। चाय की दुकान का स्ट्रक्चर तैयार हो गया आपके दिमाग में। अब आपके लिए ट्रांजैक्शन क्या है, जैसे कि चाय बनाने के लिए आप जो जो चीजें खरीद कर लाओगे, वो सारी चीजें ट्रांजैक्शंस, वो लेन देन ही कहलाएगा। जैसे आपने दूध खरीदा, आपने ट्रांजैक्शन किया। आपने बिस्किट खरीदा, आपका ट्रांजैक्शन हो गया। आपने मकान मालिक को रेंट दिया, ट्रांजैक्शन हो गया, है ना। आपने किसी इंप्लॉय को सैलरी दिया, ट्रांजैक्शन हो गया। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, ट्रांजैक्शन हो गया। इस तरह से सैकड़ों ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस में हो सकता है, ये हो सकता है। इन्हीं सभी ट्रांजैक्शन के लिए, हर ट्रांजैक्शन के लिए क्या करना है, एक डेबिट ढूंढना है और एक क्रेडिट ढूंढना है। बस इसी को जर्नल करना कहता है ना। आपको पता है प्लेट ढूंढना किसे कहते हैं,
झाड़ू लगाना किसे कहते हैं? नहीं पता है? पता होगा भाई। अरे प्लेट धोने के लिए करेंगे कहेंगे तो क्या करोगे? प्लेट को लेकर नदी में कूद जाओगे? नहीं करोगे ना? क्या करोगे? मैं तुम्हें कहूं झाड़ू लगाओ तो पहले क्या करो, जमीन में 4-5 बार लेटोगे, 4-5 पलटियां मारोगे, ये करोगे क्या? नहीं, तुम्हें पता है क्या करना है। यहां पर जर्नल करने के लिए क्या करना है? क्या करना है? हर ट्रांजेक्शन के लिए क्या करना है? एक डेबिट और एक क्रेडिट ढूंढना है। ठीक है, ढूंढना है। ढूंढने के लिए हमें हमारे हमारे पास कितने नियम है? 3 रूल्स बताए गए हैं। इन 3 नियमों को गोल्डन रूल्स कहते हैं। व्हाई इट सेड गोल्डन रूल्स? व्हाई? ये स्वर्ण मतलब सोना जैसा इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें से पहला रूल ध्यान से सुनो। पहला रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तीसरा रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हालांकि 3 रूल के अलावा मॉडर्न वे में भी हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल ये तरीका ज्यादा अच्छा है बच्चे को जर्नल समझने के लिए। और जर्नल इतना महत्वपूर्ण चीज है, इतना इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर आपका ये मैंने कहा कि ये एक किसकी तरह होता है? घर के नींव की तरह। ये फाउंडेशन है आपका। घर का फाउंडेशन कमजोर, पूरा घर कमजोर है आपका। आप फाउंडेशन को कमजोर करके आप घर को अच्छा नहीं समझ सकते हैं। आपका फाउंडेशन कमजोर, पूरा घर कमजोर। इसलिए कुछ करो मत करो, जर्नल को ठीक करो। जर्नल एक ऐसी चीज है जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपके साथ रहने वाला है। उसका कंसेप्ट जड़ से ठीक कर लो। और मैंने आपको क्या कहा, जिस एग्जाम्पल के साथ मैं चीजें अभी समझा रहा हूं जर्नल को, ये एकदम से इजीएस्ट मोड है। आपको पूरे इंडिया में ये एग्जाम्पल कहीं नहीं दिखेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। ये खुद का रिसर्च है हमारा कि आप इजी वे में जर्नल एंट्री करना कैसे सीख सकते हो। 3 लेक्चर आप कंफर्म रखेंगे, आज 1, फिर 2 और 3 एकदम कंफर्म हो जाएंगे आप। अब यहां से समझिए, ट्रांजैक्शन समझ गए। हम सबसे पहले आपको रूल नंबर 2 बताएंगे। क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आए उसे बोलो डेबिट, और जो जाए उसे। यहां पर जो का सेंस क्या है, व्हाट का सेंस क्या है? सामान है। जो का मतलब कोई आदमी नहीं है। मैंने इससे पहले भी कहा कि मान लो मोहन नाम का व्यक्ति आपके शॉप में आया, तो मोहन के सर पे डेबिट लिख दो। जा रहा है दीपक, तो उसके पीठ पे क्रेडिट लिख दो। ऐसा नहीं है। ये सेकेंड रूल इंसानों के लिए नहीं है, ये किसी भी गुड्स के लिए या एसेट्स के लिए, किसी सामान या वस्तु के लिए है। कोई भी चीज आपके बिजनेस में आए उसके सामने डेबिट लिख दो, कोई भी चीज आपके बिजनेस से जाए उसके सामने क्रेडिट लिख दो। जैसे कि आपने, आर्यन ने टीवी कैश खरीदा, तो टीवी आया, बोलो टीवी आया, तो टीवी के सामने क्या लिख दिया? डेबिट। क्या गया? कैश गया, कैश के सामने क्रेडिट लिख दिया, बस। अब अगला है, आर्यन ने चेयर कैश बेचा, चेयर कैश बेचा। इस लेक्चर को ढंग से समझने के लिए मैं फिर जोड़ रहा हूं, दुनिया में कुछ भी इससे पहले कहीं भी पढ़े बड़े हुए उसको दिमाग से पहले तो बाहर निकाल देना। और अगर इसको दिमाग से निकाल लोगे नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। आप फिर सोचोगे अच्छा इसको तो कुछ और कहते हैं। नहीं, आप मेरी बात को फॉलो करते हुए मूव करिए, आपको पता ही नहीं चलेगा आप जर्नल कब सीख चुके थे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि ये प्लेन की यात्रा की तरह, आप जाके बैठ जाओ, प्लेन चल रहा है कि नहीं हवा में पता ही नहीं चलता है। आपको लगेगा सिर्फ बैठे हुए, कुछ मूवमेंट हो ही नहीं रहा है बीच में। ट्रेन में लगेगा बार बार चल रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं। समझ रहे हो? ये इतना स्मूथली मैं आपको मूव करवाऊंगा प्लेन की रफ्तार से और उसी स्मूथनेस के साथ। तो इसलिए ध्यान से सुने। यार आपने कैश बेचा तो आपके पास क्या आया? नगद में बेचा तो कैश आया, और क्या गया? तो कैश आया तो डेबिट कर दिया, और चेयर गया तो क्रेडिट कर दिया। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, ध्यान से सुनेगा। आर्यन ने टीवी बेच दिया कैश में। टीवी जो खरीद के लाया था ना, उसको बेच दिया आर्यन ने। क्या आया? कैश में बेच दिया। कैसे बेच दिया? कैश। तो कुल मिलाकर क्या आया? कैश आया ना। कैश के सामने क्या लिख दोगे? डेबिट। कैश के सामने डेबिट लिख दो। क्यों? क्योंकि आप टीवी बेचोगे तो कैश आएगा, तो कैश के सामने आपको लिख देना है डेबिट। और क्या गया?
टीवी गया तो टीवी के सामने आपको क्या लिख देना है, क्रेडिट। देखो जब टीवी तुमने खरीदा था तो टीवी आया था ना, तो तुमने टीवी को क्या किया, डेबिट, और क्या किया, कैश को क्रेडिट। लेकिन जब तुमने टीवी बेचा तो कैश आया इसलिए डेबिट कर दिया और टीवी को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इजी है कि नहीं? बोलो, जो आए उसे डेबिट, जो जाए उसे क्रेडिट। कितने रूल्स हैं? 3 रूल्स है। उसमें से एक रूल को समझ गए हो, बचा कितना? तो एक लेक्चर में नहीं, उससे कम ही इसमें तुम एक रूल को समझ गए कि जो आए उसे डेबिट, उसके सामने डेबिट, जो जाए उसके सामने क्रेडिट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपको डेबिट क्रेडिट ढूंढना आ जाए, और इससे ज्यादा आसान तरीका मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता। एक बार ढूंढना आ जाएगा तो लिखना तो एक दिन के काम है। फॉर्मेट बताऊंगा कि इसको ऐसे लिखना है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। जैसे मान लो खाना बनाना है और खाना को ऐसे सर्व करना है। सर्व कैसे करना है ये बहुत बड़ी बात है। मेन काम क्या है, खाना बनाना मेन बात है। तो बनाना सीखो अभी, सर्व तो 1 मिनट में आ जाता है करना। एक गाइडेंस काफी है सर्व करने के लिए। पहले सीखना है कि किसी डिश को बनाना कैसे है, और मेरे ख्याल से 3 टाइप का डिश बनाना है, जो एक डिश बना चुके हैं आप बहुत आराम से। बस 2 डिश और बनाएंगे और गेस्ट के सामने सर्व कर देंगे। सर्व करना बड़ा आसान काम है। दूसरा, अब मैं एक एग्जांपल में आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनेगा। आर्यन ने टेबल मोहन से क्रेडिट पर खरीदा। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं, उधार खरीदा। आर्यन ने टेबल मोहन से उधार खरीदा। क्या आया और क्या गया? बोलो, क्या गया आपके हिसाब से और क्या गया? आर्यन ने टेबल मोहन से उधार खरीदा, यानी क्रेडिट पे खरीदा। क्या आया? हाँ, टेबल आया। ध्यान से सुनिए, अगर हम रूल नंबर 2 के हिसाब से चेक करते हैं तो आर्यन ने अगर टेबल मोहन से मोहन ही बताया ना मैंने, हाँ ठीक है, तो मोहन ही ले लेते हैं। अगर आर्यन ने टेबल मोहन से अगर क्रेडिट पे परचेस किया तो क्या हुआ? आया क्या? टेबल। टेबल आया ना, तो टेबल के सामने डेबिट लिख दो, क्योंकि टेबल आया। और क्या गया? सॉरी, मैंने क्या पूछा कि क्या गया, ये बताना है आपको। आपका गया क्या? नहीं कुछ गया ना, तो क्रेडिट तो मिला नहीं। और जर्नल होने के लिए क्या जरूरी है मालूम है आपको? जर्नल के होने के लिए क्या जरूरी है? एक डेबिट और एक क्रेडिट होना जरूरी है। मतलब कि एक डेबिट तो मिल गया हमें, टेबल तो डेबिट हो गया, अब क्रेडिट तो मिला ही नहीं यार, क्या करें? इसका मतलब किसी दूसरे रूल का सहारा लेना पड़ेगा। अब इसके लिए यहां पे आएगा रूल नंबर 1, और इसको जानने के लिए आप लगातार क्लास में बने रहें। नेक्स्ट लेक्चर में रूल नंबर 1 को कोरिलेट करेंगे हम, ठीक है ना, और साथ साथ रूल नंबर 3 हो जाएगा। 3rd क्लास होते होते जर्नल एंट्रियां बनाना सीख जाएंगे, ठीक है ना। ये रहा इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे देखते हैं।